everyone, so this is Dhruv from the Study Life. So today we are going to start from class 6 civics chapter number 7 urban administration. So today this chapter we are going to start. So now let's read this chapter. A city is much bigger than a village and more spread out. मतलब जो सिटी होती है, जो शहर होता है वो विलेज से बहुत बड़ा होता है. मतलब जो शहर होता है वो गांव से बहुत बड़ा होता है और वो स्प्रेड आउट भी होता है, मीन्स उधर बहुत ज्यादा भीड़ भी होती है. A city has crowded markets and many buses and cars, water and electricity facilities, traffic control and hospitals. जो सिटी होती है, जो सिटी में क्या होता है, सिटी में जो मार्केट्स होते हैं, बाजार जो होता है वो बहुत क्राउडेड होता है, मतलब उधर बहुत ज्यादा भीड़ होती है. बसेस भी होते हैं, कार्स भी होती है, वाटर का सप्लाई भी होता है और जो इलेक्ट्रिसिटी की जो फैसिलिटीज भी जो होती है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी रहती है सिटी में हर वक्त, तो फिर वो भी होती है. और जो ट्रैफिक का जो कंट्रोल होता है वो भी होता है सिटी में, और सिटी में हॉस्पिटल्स भी होते हैं. ये सभी फैसिलिटीज हमें मिलती है सिटी के अंदर. Have you ever wondered who is responsible for running all this? आपने कभी सोचा है ये सभी जो फैसिलिटीज है, इन सभी फैसिलिटी को कौन चलाता है, इन पे कौन काम करता है? Do you know how decisions are made? आपको पता है ये जो डिसीजंस होते हैं कैसे बनते हैं? How the planning is done? कैसे प्लानिंग जो होती है वो कैसे की जाती है? Who are the people who do all the work? कौन लोग मतलब कौन ऐसे लोग हैं जो ये काम करते हैं? Read this chapter and find some answer. मतलब ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ो, फिर बाद में आपको आंसर्स मिलेंगे. So now let's start our chapter. One lazy Sunday afternoon, Mala and her friend Shankar, Jahangir and Rehana were playing a game of cricket in the street. एक दिन संडे को आफ्टरनून में जो माला थे और माला के जो दोस्त थे शंकर, जहांगीर और रेहाना, वो सभी क्रिकेट का गेम खेल रहे थे स्ट्रीट पर. मतलब गली में वो क्या कर रहे थे, वो क्रिकेट का गेम खेल रहे थे. शंकर had bowled a good over and although he nearly managed to get Rahana out, she was still batting. जो शंकर था, शंकर ने एक बहुत अच्छा सा बॉल डाली थी, लेकिन रेहाना ने उस बॉल को हिट कर दिया था. फिर फ्रस्ट्रेटेड हो गया, मतलब जो शंकर था वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था. फ्रस्ट्रेटेड मतलब वो सैडली, मतलब बहुत निराशा से उसने क्या किया, उसने एक आसानी मतलब एकदम धीरे से बॉल की और वो आशा करता था, मतलब उसको पता था वो जो रेहाना थी वो उस बॉल को आसानी से मार लेंगी, मतलब हिट कर लेंगे उस बॉल को. तो फिर रेहाना ने उस बॉल को हिट किया और जो बॉल थी वो बहुत ऊपर गई और जो स्ट्रीट लाइट जो होती है वो ब्रेक हो गई. स्ट्रीट लाइट मतलब ये जो स्ट्रीट लाइट जो होती है, जैसे स्ट्रीट लाइट है आप देख सकते हैं, जो स्ट्रीट लाइट है, ऐसी जो स्ट्रीट लाइट होती है इन्हें स्ट्रीट लाइट कहते हैं. जो स्ट्रीट लाइट है ये ब्रेक हो गई, मतलब ये टूट गई. आप देख भी सकते हैं यहाँ पे टूट गई. आफ्टर दैट नेक्स्ट, ओह नो, रेहाना स्क्रीम्ड, ओह नो लुक व्हाट आई हैव डन. रेहाना जो है, रेहाना ने चिल्लाते हुए कहा, ओह नो देखो मैंने क्या कर दिया. शंकर सेड, यस वी फॉरगॉट टू मेक अ रूल that if you break the street light you are automatically out. अब जो शंकर ने कहा, हाँ हम लोग एक रूल भूल गए थे, एक रूल बनाना, मतलब जिसने भी स्ट्रीट लाइट को मारा तो वो ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा. But Mala, Jahangir and Rehana were more worried about what had happened and they told Shankar he had better stop thinking about the wicket. लेकिन जो माला, जहांगीर और जो रेहाना थे वो बहुत विकेट के बारे में नहीं चिंतित थे, वो ये इस बारे में चिंता थे क्योंकि जो स्ट्रीट लाइट थी वो टूट गई थी. अब उन्होंने शंकर को समझाया कि विकेट के बारे में सोचने से ज्यादा ये अच्छा है कि जो स्ट्रीट लाइट के बारे में सोचो. Last week they had broken Nirmala Mausi window and had spent their pocket money to have it replaced. मतलब जो पिछला हफ्ता था उसमें उन्होंने निर्मला मौसी की जो विंडो थी उन्होंने वो ब्रेक की थी, मीन्स तोड़ी थी उन्होंने वो विंडो और उनकी सारी पॉकेट मनी फिनिश हो गई थी उस विंडो को रिप्लेस करवाने, मतलब ठीक करवाने में. Would they have to dish out money again from their pockets? फिर उन्होंने कहा कि उनको अपनी पॉकेट मनी फिर से फिनिश करनी
पड़ेंगी, उनको अपनी पॉकेट मनी फिर से वेस्ट करनी पड़ेंगी स्ट्रीट लाइट को ठीक करवाने में। बट हु वुड दे पे दिस टू? फिर उन्होंने पूछा कि वो ये जो मनी होंगे वो किसको पे करेंगे। Whom did the lights on the street belong to? मतलब ये जो स्ट्रीट लाइट है ये किसकी होंगी? Who changed them? इनको कौन चेंज करता होगा? Rehana's house was the closest and they ran and told her mother what had happened. मतलब वो जो स्ट्रीट लाइट थी उसके पास में जो घर था वो रेहाना का घर था, तो सभी जो बच्चे थे वो रेहाना के घर में गए और उसकी रेहाना की जो मम्मी थी उनको सभी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। Rehana's mother said, I don't really know these things in great detail, but I do know that it is the municipal corporation of the city that takes care of replacing lights. अब जो रेहाना की जो मदर थी, मतलब रेहाना की जो मम्मी थी, उन्होंने कहा मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि सभी जो काम होती है ये लाइट्स को जो चेंज करवाती है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करवाती है सिटी की। The best person to ask would be यास्मीन खाला। अब जो रेहाना की जो मम्मी थी उन्होंने कहा आप क्या करो इस बारे में आप यास्मीन खाला से बात करो। She just retired from the municipal corporation। वो जो यास्मीन खाला है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिटायर हुई है। Go and ask her and Rehana come back home soon। फिर अब जो सभी बच्चे थे उन्होंने क्या किया, वो सभी जो यास्मीन खाला के घर गए और उनसे क्वेश्चन पूछे। यास्मीन खाला lived in the same lane and she and Rehana's mother were good friends। मतलब जो यास्मीन खाला और जो रेहाना की जो मम्मी थी वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। The children ran to Khala's house and when she opened the door they began to tell her what had happened all at once। जो सभी जो बच्चे थे वो यास्मीन खाला के घर पे पहुंच गए। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो डोर यास्मीन खाला जो थी उन्होंने डोर खोला और जो सभी जो बच्चे थे उन्होंने ये बताने लगा कि ऐसा ऐसा हुआ था। When they asked about the street light, Yasmin Khala laughed and said, जब जो बच्चे थे उन्होंने स्ट्रीट लाइट के बारे में पूछा, जो यास्मीन खाला जो थी वो हंसने लगी और उन्होंने कहा There is no person that you can pay the money to। ये जो स्ट्रीट लाइट है ये एक इंसान की है जो आप एक इंसान को मनी दे दोगे। There is a big organization called the Municipal Corporation that takes care of street lights, garbage collection, water supply and keeping streets and market clean। फिर जो यास्मीन खाला जो थी उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं कि आप एक इंसान को पैसे दे दो हो गया। ये जो स्ट्रीट लाइट होती है बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन की होती है, मतलब बहुत बड़े संस्था की होती है और उस संस्था का नाम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। वो सभी मतलब स्ट्रीट लाइट्स के बारे में, जो गार्बेज का जो कलेक्शन होता है, वाटर सप्लाई के बारे में, वाटर सप्लाई मतलब वाटर पहुंच रहा है नहीं है, और जो स्ट्रीट होती है और जो मार्केट होता है उनको क्लीन करने का काम उनका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही होता है। I have heard about the municipal corporation. They have put up signs around the city to inform people about malaria, said Mala। अब जो माला थी, माला ने क्या कहा, मैंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में सुना है। उन्होंने पूरी सिटी में चारों तरफ उन्होंने मलेरिया के ऊपर साइंस लगवाया है सिटी के अंदर। Yes, you are quite right. The municipal corporation is also responsible for ensuring that disease do not break out in the city। फिर जो यास्मीन खाला थी उन्होंने कहा हाँ तुम सही कह रहे हो, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो भी मतलब जो लोगों उन सिटी के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी डिजीज का भी वो ध्यान रखते हैं, मतलब उनको कोई डिजीज ना हो जाए, बीमारी वगैरह ना हो जाए, उनका भी वो ध्यान रखती है। It also runs schools, hospitals and dispensaries। अब जो म्युनिसिपल
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल्स, हॉस्पिटल और जो डिस्पेंसरीज होती है उन सबको चलाती है। डिस्पेंसरीज मतलब एक क्लिनिक जिसमें मेडिसिन वगैरह रखी जाती है। एंड मेक गार्डन्स एंड मेंटेन देम, सेड यास्मीन खाला। और उन्होंने यास्मीन खाला ने बताया कि जो ये वो क्या करते हैं, वो गार्डन्स का भी ध्यान रखते हैं, मतलब जो गार्डन्स है, गार्डन्स बनाए जाने चाहिए उनका भी वो ध्यान रखती है, मतलब गार्डन्स इस जगह पे बनाए जाने चाहिए उनका भी वो ध्यान रखती है। देन शी एडेड, आवर सिटी पुणे इज अ बिग सिटी एंड सो हियर इट इज कॉल्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फिर बाद में जो यास्मीन खाला थी उन्होंने बताया कि हमारी जो सिटी है वो पुणे है, और जो पुणे है, पुणे एक बहुत बड़ी सिटी है, इसलिए पुणे में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। लेकिन छोटे टाउन मतलब छोटे जो शहर है उसमें हम लोग म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है उन्हें हम म्युनिसिपल काउंसिल बुलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे दी वार्ड काउंसिल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बारे में। यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस, हु डिसाइड्स वेयर अ पार्क शुड गो। अब जो बच्चा होता है वो ये कहता है, यास्मीन खाला मैं बहुत क्यूरियस हूँ, क्यूरियस मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये सभी जो पार्क्स होते हैं मतलब जो पार्क वगैरह जो होते हैं वो कहाँ कौन डिसाइड करता है कि पार्क कहाँ बनने चाहिए। Did you have to make interesting decisions like when you work in the municipal corporation? asked रेहाना। अब रेहाना ने पूछा कि आप ये अच्छे डिसीजन चूज करते हैं कि ये जो पार्क है ये इधर बनना चाहिए क्योंकि आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करते हैं। फिर अभी जो यास्मीन खाला थी उन्होंने कहा, नो रेहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेशन सो आई जस्ट वर्कड ऑन द पे स्लिप्स। फिर उन्होंने कहा, नहीं रेहाना, मैं कॉर्पोरेशन जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका जो अकाउंट्स ऑफिस है उसमें मैं काम करती हूँ और मैं देखती हूँ कि कहाँ मतलब डिपार्टमेंट में कितना पैसा आ रहा है, कितनी मनी आ रही है और कितने मनी जा रहे हैं। Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decisions as well as do a lot of work keep the city clean. जो सिटी है, सिटी बहुत बड़ी है इसलिए जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें बहुत सारा काम भी किया जाता है कि सिटीज को कैसे क्लीन रखा जाए। The decisions like where a park or a new hospital should go are usually made by the ward councillors. मतलब ये ऐसे जो डिसीजंस होते हैं जैसे कि पार्क और जो हॉस्पिटल है वो कहाँ बनने चाहिए वो वार्ड काउंसलर संभालते हैं। मतलब जो वार्ड काउंसलर होता है वो ये कहता है कि इधर बनना चाहिए स्कूल, इधर स्कूल और जो पार्क है वो बननी चाहिए। After that, next, a city is divided into different parts and ward councillors get elected. फिर उन्होंने कहा जो सिटी है, सिटी बहुत सारे वार्ड्स में डिवाइडेड और जो सभी वार्ड्स होते हैं सभी वार्ड्स मिलके एक वार्ड को वार्ड काउंसलर इलेक्ट करके बनाते हैं। जिस इलेक्शन की प्रोसेस होती है वैसे वो इलेक्ट करते हैं वार्ड काउंसलर को। The complicated decisions that affect the entire city are taken by groups of councillors who form committees to decide and debate issues. मतलब जो डिसीजन जो हार्ड जो डिसीजंस होते हैं पूरी सिटी में वो सभी क्या करते हैं, वो सभी काउंसलर जो होते हैं वो एक साथ अपनी कमेटी बुलाते हैं और वो सभी डिसाइड करते हैं और जो इश्यूज होते हैं उनके बारे में वो बहस करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं कि इश्यूज के बारे में क्या सॉल्यूशन निकला है। For example, if bus stands need to be improved or a crowded market place needs to have its garbage cleared more regularly or there is a nala or drain that cuts through the city that need cleaning etc. अभी एक एग्जांपल दिया जैसे जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड को बहुत इम्प्रूव करवाना चाहिए और जो मार्केट की जो जगह है वो बहुत क्राउडेड है, मतलब उधर बहुत ज्यादा भीड़ है इसलिए उधर कचरा है उसको भी क्लीन करवाना चाहिए हर दिन। या फिर जो नाला है, नाला को हम लोग इंग्लिश में ड्रेन कहते हैं, मतलब जो ड्रेन है, ड्रेन पूरी सिटी के बीच से जाती है और जो ड्रेन है ड्रेन को भी क्लीन करवाना चाहिए। It
is these committees for water, garbage collection, street lighting, etc. that decide on the work to be done. कुछ ऐसी कमेटी है जैसे वाटर की कमेटी, मतलब वाटर के ऊपर जो भी काम होगा वो वाटर की कमेटी संभालती है. गार्बेज कलेक्शन मतलब गार्बेज जो कचरा वगैरह का जो काम होगा वो सभी गार्बेज कलेक्शन डिसाइड करती है. और जो स्ट्रीट लाइटिंग मतलब जो स्ट्रीट लाइट गलियों की जो लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट जिन्हें हम कहते हैं, वो भी जो कमेटी होती है वो सारे मिलके ये डिसीजंस लेते हैं ऐसे. When the problem are within a ward, then the people who live in the ward can contact their counselor. मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम हो उस जगह में तो फिर वो क्या करते हैं, लोग जो होते हैं वो काउंसलर से बातें करते हैं. For example, if there are dangerous electric wires hanging down, the local councillor and can help them with get in touch with the electricity authority. जैसे एक एग्जांपल मान लो कि एक बहुत डेंजरस सी इलेक्ट्रिकल की एक वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है. वो जो वायर है उसको आप कैसे आप उस वायर को हटवा सकते हो. मतलब आप क्या करोगे, आप लोकल जो काउंसलर होगा, लोकल काउंसलर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो अथॉरिटी होगा, मतलब जो काम इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करता होगा, लोकल काउंसलर उनसे बात करके वो जो इलेक्ट्रिक वायर्स होंगी उसे हटवाएगा. While the councillor committee and the councillor decide on issues, the commissioner and the administrative start implement this. मतलब जब ये जो काउंसलर्स होते हैं, काउंसलर अपनी कमेटी बुलाते हैं तो फिर जो काउंसलर्स होते हैं वो इस इशू के बारे में डिसाइड करते हैं, मतलब बात डिसाइड सोचते हैं. और जो कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होता है वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाते हैं. इम्प्लीमेंट मतलब लागू करवाते हैं. The commissioner and the administrative staff are appointed. Councillors are elected. मतलब जो कमिश्नर है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनको अपॉइंट किया जाता है, मतलब पेपर से उनको बनाया जाता है, पेपर में कितने मार्क्स है. और जो काउंसलर्स होते हैं उनको इलेक्शन के प्रोसेस से इलेक्ट किया जाता है. So how are these decisions made? Ask Rihanna, who never gave up a train of thought. अब जो रेहाना ने पूछा कि ये जो डिसीजंस है, ये डिसीजंस कौन बनाता है. ऐसा तो नहीं कि सब लोग, ऐसा कोई नहीं है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा थॉट है, बहुत सारा चीज़ें, जिसके पास बहुत ज़्यादा थॉट मतलब चीज़ों के बारे में उसके पास थॉट है, मतलब बारे में उसको पता है बहुत चीज़ों के बारे में, तो वो तो नहीं बनाता है. ऐसा रिहाना ने पूछा. Well, all of the ward council meet and then make a budget and the money is spent according to this. फिर बाद में जो यास्मीन खाला थी उन्होंने कहा कि जो यार्ड जो काउंसलर्स होते हैं वो सभी एक साथ मिलते हैं और वो ये देखते हैं कि पूरी सिटी में क्या क्या मनी कितना स्पेंड हुआ है, उनका बजट देखते हैं, वैसा वो काम करते हैं. The ward councillors try and ensure that the particular demands of the wards are placed before the entire council. मतलब जो भी चीज़ सिटी में चाहिए रहती है वो वार्ड जो काउंसलर होता है वो प्रोवाइड कराते हैं सिटी को. These decisions are then implemented by the administrative staff, said यास्मीन खाला. फिर बाद में ये जो डिसीजंस होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी लागू करवाता है, ऐसा यास्मीन खाला ने कहा. फिर नेक्स्ट में है हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट दिस मनी. मतलब जो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है इसको पैसे कहाँ से मिलते हैं, मतलब मनी कहाँ से मिलते हैं इसको. प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मेनी सर्विसेज रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी. मतलब चीज़ों मतलब जो स्कूल्स वगैरह ये सभी को चलाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए रहता है. The municipal corporation collect this in different ways. A tax is a sum of money that people pay to the government for the services the government provides. मतलब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से वो पैसे जमा करते हैं. जैसे वो टैक्स से वो पीपल से टैक्स लेता है और वो उसी से टैक्स की मदद से वो जो गवर्नमेंट होती है जो पीपल को जो प्रोवाइड चाहिए रहती है, पीपल को जो चीज़ चाहिए रहता है जो गवर्नमेंट होती है वो ऐसी प्रोवाइड करवाती है. People who own
homes have to pay a property tax as well as taxes for water and their services. जिन लोग के पास उनका घर है तो फिर उनको उनका प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ेगा और वाटर मतलब पानी का भी वाटर का भी टैक्स होता है वो भी भरना पड़ता है. द लार्जर द हाउस द मोर टैक्स, मतलब जितना बड़ा घर होगा उतना ज्यादा टैक्स लगेगा. प्रॉपर्टी टैक्स however from 20 only 25 to 30% of the money that's a municipal corporation earns. मतलब जो प्रॉपर्टी जो टैक्स है उसमें से 25 से 25 या जो 30% जो मनी होता है 30% 25 से लेकर 30% जो मनी होता है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जितना कमाते हैं उतना वो प्रॉपर्टी टैक्स पर लगता है. There are also taxes for education and other amenities. मतलब और भी बहुत सारे तरह के टैक्स होते हैं जैसे एजुकेशन का टैक्स हो गया. If you own a hotel or shop then you have to pay a tax for this as well. मतलब जब आप होटल या शॉप में गए तो फिर आपको उसका भी टैक्स भरना पड़ता है. Also the next time you go to see a movie look carefully at your ticket because you pay a tax as well. मतलब जब आप मूवी थिएटर में जाते हो तो फिर आप कोई मूवी देखते हो तो फिर आपकी टिकट में टैक्स रहता है जिससे एंटरटेनमेंट टैक्स कहते हैं वो भी लगता है. Thus while rich people account for property tax a much wider population pays more general taxes. मतलब जितने ज्यादा जो रिच पीपल होते हैं उनके घर में जितने ज्यादा उनका घर होगा उतने ज्यादा जो पॉपुलेशन होंगे उनके घर में उससे भी जो टैक्स होता है वो भी बढ़ता है प्रॉपर्टी टैक्स. After next, Yasmin Khala enjoying the questions that the children asked. No adults asked her about her job and the children questions provided her an opportunity to relieve some of her expenses. मतलब जो यास्मीन खाला जो थी वो जो यास्मीन खाला थी वो जो बच्चे जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे उनसे वो भी ऐसा एंजॉय करके आंसर्स बताए थे ये क्वेश्चन का ये आंसर है. और यास्मीन खाला को कोई भी अडल्ट ने उनको उनकी जॉब के बारे में नहीं पूछा था लेकिन जो बच्चे ने उनकी क्वेश्चन से उनके जॉब के बारे में पूछा था. Yes, the work in the city is divided into different departments. So there is the water department, the garbage collection department, a department to look after gardens, another to look after roads. फिर यास्मीन खाला ने कहा हाँ जो सिटी है सिटी में बहुत सारे अलग तरह के डिपार्टमेंट है जैसे वाटर डिपार्टमेंट है, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट है और एक और डिपार्टमेंट है जो गार्डन्स और जहाँ पे रोड्स कहाँ बने चाहिए वो भी एक डिपार्टमेंट है. वो डिसाइड करता है रोड्स कहाँ और जो गार्डन्स और रोड्स कहाँ बनते हैं. After that next, I worked on accounts in the sanitation department, said Yasmin Khala and then went on to refer the children some kebabs to eat. फिर बाद में जो यास्मीन खाला ने कहा मैं सैनिटेशन डिपार्टमेंट की जो अकाउंट्स ऑफिस थी उसमें काम करती थी और यास्मीन खाला ने बच्चों के लिए कुछ कैबेब्स लाई थी खाने के लिए. जहांगीर ate his kebabs at top speed and as he waffled then down he asked loudly from the kitchen, Yasmin Khala, where does the garbage that municipal corporation collects go to? जो जहांगीर था उसने कैबेब खाया और उसने बहुत ज्यादा आवाज में लाउडली में जो यास्मीन खाला किचन में थी तो फिर जो जहांगीर था उसमें बहुत लाउडली बहुत आवाज से उसने कहा यास्मीन खाला जो गार्बेज है वो कहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ जाके कलेक्ट करती है मतलब कहाँ जाके गार्बेज जो कचरा है उसको कहाँ रखती है ऐसा उसने पूछा. The others was still eating when Yasmin Khala began to answer. जो दूसरे जो बच्चे थे जहांगीर को छोड़कर वो सभी जो बच्चे थे वो जब भी खा ही रहे थे और जो यास्मीन खाला थी वो आंसर देने लग गई. दिस क्वेश्चन हैज एन इंटरेस्टिंग आंसर. फिर यास्मीन खाला ने कहा ये जो क्वेश्चन है इसका बहुत एक इंटरेस्टिंग आंसर है. एज यू नो यू कैन यूजुअली फाइंड गार्बेज lying all over the street. अब यास्मीन जो खाला थी उन्होंने कहा अब तो पहले तो तुम गार्बेज को कचरे को तुम सड़कों पे आराम से ढूंढ लेते थे लेकिन अभी
Earlier, even your neighborhood used to have garbage lying all over, and if this remains uncollected, it attracts dogs, rats, and flies. मतलब जब पहले के टाइम में जो नेबरहुड थे, मतलब जो आपके जो पड़ोसी थे, उनके यहाँ पे भी बहुत सारा गार्बेज होता था, मतलब बहुत सारा कचरा होता था, और उस कचरे में बहुत सारे जो डॉग्स थे, रैट्स थे, और जो फ्लाइज मतलब जो मंकी थी, वो सभी आ जाती थी. Also, people get ill from the smell. At one point, things became so bad that children even stopped playing cricket in the street because their parents were afraid that they get sick from staying on the streets too long. मतलब उसकी जो स्मेल थी, गार्बेज कचरे की जो स्मेल थी, उससे भी सुन के कुछ जो लोग थे वो इल हो जा रहे थे, मतलब बीमार हो जा रहे थे. और ये हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि जो बच्चे ने क्रिकेट खेलना ही बंद कर दिया था, स्टॉप कर दिया था क्रिकेट खेलना उन्होंने रोक दिया था, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो ये अफ्रेड थे, मतलब इस बात से डरे हुए थे कि वो बाहर स्ट्रीट्स में खेलेंगे तो फिर वो भी बीमार हो जाएंगे. अब है कम्युनिटी प्रोटेस्ट. अब एक प्रोटेस्ट की गई है. So now let's read. Yasmin Khala continued. The women were very unhappy about this situation, and when even came to me for advice, I said I could try and speak with some officer in the department, but I wasn't sure how long it would take. अब जो यास्मीन खाला थी, उन्होंने कहा, जो वुमेन थी बहुत सारी निराशा से वो मेरे पास आई और उन्होंने मेरे से एडवाइस के लिए पूछा, मतलब कोई सलाह के लिए पूछा कि इस बात पे वो क्या सलाह देंगी. उन्होंने उनसे यास्मीन खाला से पूछा. फिर बाद में यास्मीन खाला ने कहा कि मैं अपने डिपार्टमेंट में, अपने ऑफिस के जो डिपार्टमेंट था उसमें मैं कुछ ऑफिसर से इस बारे में बात करूंगा, लेकिन मुझे बारे में पता नहीं है कि ये जो चीज के बारे में वो जो बात करेंगी, वो ये जो लड़ाई है, मतलब ये जो गार्बेज है, कचरा जो है, ये कब तक क्लीन हो जाएगा, उन्होंने गारंटी नहीं दी. Then it was Gangabai who said that it is the ward councillor who we should go to and protest, since we are the ones who elected him. अब गंगाबाई ही वो एक लेडी थी जिन्होंने कहा था कि हम सभी जो वार्ड काउंसलर थे उनके पास जाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, उनके सामने विरोध करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया है. She gathered a small group of women and went to his house. वो अपने कुछ ग्रुप, अपने वुमेन्स के ग्रुप, छोटा सा एक वुमेन का ग्रुप लेके वो वार्ड काउंसलर के घर के सामने they began shouting slogans in front of his house, and he came out and asked them what was wrong. वो उनके घर के सामने नारे कहने लग गई बहुत जोर से. तो फिर जो वार्ड काउंसलर थे वो बाहर आए और उन्होंने पूछा क्या गलत हुआ है, क्यों तुम इतना शोर, क्यों तुम ये नारे वगैरह गा रहे हो. उन्होंने ऐसा पूछा. गंगाबाई डिस्क्राइब दी सिचुएशन इन दी लोकेलिटी टू हिम. जो गंगाबाई थी, गंगाबाई ने कहा, गंगाबाई ने उन्हें पूरी सिचुएशन ये सब बताया कि ऐसा गार्बेज के बारे में हमारा भी क्लीन करवाओ. ही प्रॉमिस टू गो विद देम द नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर. फिर जो वार्ड काउंसलर थे उन्होंने उनको प्रॉमिस दिया था कि हम लोग दूसरे दिन कमिश्नर से मिलेंगे, हम सब जाके. ही आस्क्ड गंगाबाई टू गेट अ petition signed by all of the others in the locality saying that garbage was not being collected. फिर उन्होंने वार्ड काउंसलर ने गंगाबाई से कहा, तुम लोग प्रार्थना करना कि इस बारे में कि कल जो गार्बेज है वो कलेक्ट होने लग जाए. He suggested that they taking the local sanitation engineer with them that the next day might a good idea. उन्होंने ये सजेस्ट किया, वार्ड काउंसलर ने कहा, मैं अपने साथ सैनिटेशन इंजीनियर को भी लेके आऊंगा जो दूसरे दिन में हमें अच्छे आइडिया दे सके कि कैसे उनकी बात मान सकते हैं
commissioner. The sanitation engineer could also speak with the commissioner and tell him how bad the situation was. That evening, children ran from his house to house, making sure that as many families as possible signed the petition. फिर बाद में क्या हुआ, जो नेक्स्ट डे में जो सैनिटेशन इंजीनियर था वो कमिश्नर के सामने उन्होंने कहा कि जो गली वगैरह जो ये होते स्ट्रीट्स बहुत गंदे तरीके से रहते हैं क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा गार्बेज रहता है, कचरा रहता है, उन्होंने सैनिटेशन इंजीनियर ने कहा। फिर बाद में इवनिंग को जो सभी जो बच्चे थे वो एक दूसरे के घर जाके वो कह रहे थे कि आप सभी अपनी फैमिली के साथ पूरा पेटिशन क्या करना, पेटिशन मतलब प्रार्थना करना कि कल जो गार्बेज है वो कलेक्ट होने लग जाए, कचरा जो है वो कलेक्ट होने लग जाए। The next morning, a large group of women and the ward councillor and the sanitation engineer went to the municipal corporation office. फिर दूसरी मॉर्निंग मतलब जो दूसरे दिन की जो मॉर्निंग थी, सुबह में जो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वुमेन आई थी, बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप था वुमेन का, वो सभी वार्ड काउंसलर के साथ सैनिटेशन इंजीनियर के साथ वो सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में गई और उन्होंने कमिश्नर से वो मिली और जो कमिश्नर थे, कमिश्नर ने पूछा ये सब क्या कर रहे हो, मतलब तुम मेरे कमिश्नर के सामने वो सभी इतने सारे लोग एक्सक्यूजेस देने लगे थे कि ये सब साफ कराओ। तो कमिश्नर ने पूछा क्या साफ कराऊं, सेइंग दैट द कॉर्पोरेशन डिड नॉट हैव इनफ ट्रक्स। और उन्होंने फिर बाद में कहा जो कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है, उनके पास इतना ज्यादा ट्रक्स नहीं है, मतलब जो ट्रक जिसमें वो कचरा रखते हैं वो ट्रक नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। बट गंगाबाई स्मार्टली रिप्लाइड, बट यू हैव स्कीम टू हैव इनफ ट्रक्स टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटी। फिर गंगाबाई ने एकदम स्मार्ट मैनर में कहा लेकिन तुम्हारे पास जो मतलब जो अमीर जो रिच कॉलोनी है, तुम्हारे पास उधर तो ट्रक्स है कि तुम रिच कॉलोनी से गार्बेज कलेक्ट करके आ जाते हो। That must have left him lost for words, quipped जहांगीर। फिर बाद में वो जो कमिश्नर था वो चुप हो गया था। Yes, he said that he would take care of it immediately and Gangabai threatened that if it was not be done in 2 days, a larger group of women would protest in front of the corporation, said Yasmin Khala। जो यास्मीन खला थी उन्होंने कहा था कि जो अभी जो कमिश्नर थे, कमिश्नर ने कहा ठीक है मैं जल्दी से जल्दी ट्रक्स जो ट्रक्स है भिजवा दो, क्या सभी जो गार्बेज है वो कलेक्ट हो। लेकिन जो गंगाबाई थी, गंगाबाई ने उन्हें कहा 2 दिन के अंदर ये साफ नहीं हुआ तो वो इससे भी बड़ा अमाउंट में वुमेन लाएंगी और वो उनके सामने उनका जो कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके सामने वो विरोध करेंगी। So did the streets get cleaned? asked Rehana, who never let things remain unfinished. फिर बाद में जो रेहाना ने पूछा तो वो जो गलियां थी, स्ट्रीट जो थी वो साफ होने लग गई। Well, not within 2 days, and then after another larger and more noisy protest, the sanitation service in this locality become more regular. Wow, this sounds just like a Bollywood film with a happy ending. फिर बाद में यास्मीन जो खाला थी उन्होंने कहा 2 दिन के अंदर नहीं, बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा। फिर बाद में एक दिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो वुमेन अमाउंट में जो वुमेन आई थी वो बहुत ज़्यादा विरोध कर रही थी इस बारे में। तो फिर जो कमिश्नर थे, कमिश्नर ने उनसे उनकी बात मानी और जो स्ट्रीट्स गलियां थी वो क्लीन होने लगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट, व्हाट हैज चेंज्ड सिंस खाला रिटायर्ड, मतलब जब से जो यास्मीन खाला थी वो जब से रिटायर हुए तो फिर क्या बदला है। But Yasmin Khala did not mention to the children was that in recent times, in order to save money, the commissioner of several municipalities across the country had hired private contractors to collect and process garbage. जो यास्मीन खाला थी उन्होंने ये बात बच्चों को नहीं बताई थी कि पहले के टाइम में जो कमिश्नर थे वो क्या करते थे, कमिश्नर म्युनिसिपैलिटी से जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करते हैं, मतलब गवर्नमेंट के वर्कर्स कचरा उठाने नहीं आते थे, जो प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो कचरा
उठाने के लिए आते थे। दिस इज कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग। इसे सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहा जाता है। दिस मीन्स दैट द वर्क दैट वाज अर्लियर बीइंग डन बाय गवर्नमेंट वर्कर्स इज नाउ बीइंग डन बाय प्राइवेट कंपनी। मतलब इसका मतलब ये है कि जो काम गवर्नमेंट वर्कर्स करती थी वो अभी प्राइवेट कंपनी करती है। These contract workers get paid less and their jobs are temporary। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं इनको कम मनी मिलते हैं साफ करने के, और इनकी जो जॉब होती है टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उनका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया तो इनकी जॉब भी फिनिश हो जाएंगी। Collecting garbage is also quite a dangerous job and often these contract workers do not have any access to safety measures and are not taken care of. They are injured while working। फिर बाद में उन्होंने कहा ये जो गार्बेज को, कचरे को कलेक्ट करना ये भी बहुत एक डेंजरस जॉब है। अब आप पूछोगे डेंजरस जॉब कैसे? मतलब ऐसे नहीं कि जैसे कुछ भी उठा लिए रख दिया, कुछ चीज़ों बहुत टाइम से पड़ी रहती है, उसमें कुछ बीमारी आ जाती है उसमें, तो उनको पकड़ के उनकी जो सेफ्टी मेजर, उनकी जो हेल्थ डिजीज है, उनको हेल्थ की भी डिजीज हो सकती है, मतलब उनको कोई बीमारी हो सकती है ऐसे करते करते, और उनका कोई केयर भी नहीं रखने वाला क्योंकि वो प्राइवेट वर्कर्स हैं। गवर्नमेंट के वर्कर्स होते हैं तो उनका ध्यान रखा जाता है, लेकिन वो प्राइवेट वर्कर्स है, गवर्नमेंट उनका ध्यान नहीं रखती। और दे आर इंजर्ड बाई वर्किंग, इसलिए कभी-कभार वो जब काम कर रहे थे वो इंजर हो जाते थे, मतलब उनको चोट लग जाती थी। नाउ नेक्स्ट सेड माला हु ऑलरेडी बिगेन इमेजिनिंग हरसेल्फ इन द लीड रोल ऑफ गंगाबाई। अब जो माला थी, माला क्या कर रही थी? माला खुद को, जो गंगाबाई का जो रोल था, माला खुद को ऐसा सोच रही थी, माला खुद ही गंगाबाई की जगह ऐसा वो इमेजिन कर रही थी, सोच रही थी। The children enjoyed hearing Gangabai's story immensely. They had sensed that Gangabai was much loved and respected, and now they understood why. जो चिल्ड्रन थे, बच्चों को गंगाबाई की स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, और जो बच्चे अभी समझने लगे जो गंगाबाई इतनी अच्छी थी और उनकी रिस्पेक्ट लोग क्यों करते हैं। They got up and thanked Khala for answering their questions, and then before they left, Rehana said। अब वो सभी जो बच्चे थे उन्होंने खाला को थैंक यू कहा, यास्मीन खाला को उन्होंने थैंक यू कहा था। फिर नेक्स्ट में रेहाना सेड ओ आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन खाला। जो रेहाना ने खाला से पूछा कि ये मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन है खाला। The two dustbins that we have at home now are they also Gangabai's idea? रेहाना ने पूछा कि जो दो डस्टबिन हम लोग आज यूज करते हैं वो भी गंगाबाई का ही आइडिया था। खाला began laughing. No, not really. खाला हंसने लगी और कहा नहीं, असली में नहीं। The municipal corporation was the one who suggested that we do this to help our street cleans when we sort our own garbage. It reduces their work। मतलब जब उन्होंने कहा, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही एक आइडिया था, उन्होंने सजेस्ट किया था, सोचा था कि हम लोग दो डस्टबिन रखेंगे तो फिर जो हमारी जो स्ट्रीट होंगी, गली होंगी, वो क्लियर रहेंगी, और जो कचरा लेने जो आता है उसको भी आसानी होगी, काम जो होगा वो कम हो जाएगा। The children thanked Khala and walked back down the street together. It had become quite late and they needed to get back home। अब जो बच्चे खाला को थैंक यू करके वापस आ जाते हैं उनके घर से। फिर बाद में वो सभी स्ट्रीट पे चलने लगते हैं, मतलब गली पे चलने लगते हैं। फिर बाद में वो सभी जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं हमें भी घर जाना चाहिए। For some reason the street seemed darker than usual। मतलब पहले जितनी जो स्ट्रीट थी, गली जो थी, जितनी डार्क लग रही थी, तो अभी जो वो स्ट्रीट थी, वो जो गली है, वो उससे भी डार्क लग रही है, क्योंकि रात के टाइम में जितनी रात होती जाती है वैसे जो गली होती है वो भी डार्कर होने लगती है। They looked up and then looked at each other smiling and ran back to Khala's house। फिर बाद में वो जो बच्चे हैं वो ऊपर देखते हैं, फिर बाद में वो सभी बच्चे एक दूसरे के
बच्चे होते हैं वो स्माइल करने लगते हैं, फिर बाद में जो सभी बच्चे होते हैं वापस खाला के घर चले जाते हैं। So till here is the chapter. So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe.